पहुंच गए थे सेंटर पे। जी। बाहर ही रुकने के लिए ताला भी लग चुका हुआ था तो अंदर नहीं जाने दे रहा। इसका आज इंटर का परीक्षा था, सेकेंड सिटिंग में होना। यह विद्यार्थी 1:25 बजे नीतीश्वर कॉलेज के गेट पर यह विद्यार्थी पहुंच चुकी थी। हमको लाइन में खड़ा थे, हमको एंट्री करिए। तो इसको सिपाही सब इसका जो है एंट्री इसका नहीं करवाया है। मानवाधिकार आयोग में हम लोगों ने पिटीशन दायर कर दिया है और हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी हो कार्रवाई उन पर करवाना है और कोर्ट में भी अब उन पर मुकदमा करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कल से ही बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन की परीक्षा संपन्न भी हो गई, लेकिन इस परीक्षा के दौरान पहले दिन दोनों पालियों में जिस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। कई जगहों पर जोरदार हंगामा हुआ, कई जगहों पर पुलिस की लाठियां चली और कई जगहों पर सेंटर से विद्यार्थियों को बैरंग वापस लौटा दिया गया, उन्हें परीक्षा नहीं देने दिया गया। कारण था बीएसईबी का गाइडलाइन, मतलब सेंटर पर आप देरी से पहुंचिएगा तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी और यदि समय से पहुंचिएगा तभी इंटर होकर के परीक्षा दे पाइएगा। और यही कारण रहा कि कई जो लड़के या लड़कियां रहे वो देरी से पहुंचने की वजह से अपने परीक्षा से वंचित हो गए। कई जगहों पर तो यह खबर भी आई कि महज 1 या 2 मिनट की देरी होने के कारण ही लड़कियों को या लड़कों को परीक्षा देने से वंचित रख दिया गया। अब ये सब बातें इसलिए क्योंकि मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है। एक लड़की जिसे परीक्षा सेंटर से लौटाया गया वो अब सीधा मानवाधिकार आयोग पहुंच गई है। मानवाधिकार आयोग में उसने शिकायत दर्ज कराई है और उसने कहा है कि हम परीक्षा सेंटर पर समय से ही पहुंच गए थे और हमारे बाद जो लड़के या लड़कियां आए थे परीक्षा सेंटर पर उन्हें अंदर भेज दिया गया, लेकिन हमको जो है वो परीक्षा के सेंटर से लौटा दिया गया। इस मामले की शिकायत जब हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से की तो वो टाल मटोल करते नजर आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तुम घर लौट जाओ, तुम देरी से आई। अब ये लड़की कहां पहुंची है और किस प्रकार इस लड़की के अधिवक्ता तमाम बातें बता रहे हैं, मानवाधिकार में किस प्रकार ये मामला गया है, सब कुछ सुन लीजिए। क्या कुछ हुआ है? कितने बजे सेंटर पर गए हो? एग्जाम नहीं देने दिया? 1:25 तक पहुंच गए थे सेंटर पे। जी। कौन सा सेंटर था? नीतीश्वर कॉलेज। क्या बोला गया? वही बोला गया था कि बाहर ही रुकने के लिए, ताला भी लग चुका हुआ था तो अंदर नहीं जाने दे रहा था। कितने बजे पहुंचना था सेंटर पे? क्या हुआ? 1:30 बजे तक पहुंचना हाँ। था। 1:30 बजे तक? हाँ। 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक पहुंचना था। कहाँ से आए हो? हाँ, दामोदरपुर। दामोदरपुर। क्या नाम हो गया? रत्नप्रिया। हाँ, कंधा के पास में। हाँ जी बताइए क्या कुछ हुआ? देखिए, ये बड़ा इंटेलिजेंट विद्यार्थी है और बहुत गरीब परिवार के लड़की है। इसकी माँ किसी तरह से और इसके फादर दैनिक मजदूरी करके 3 गो लड़की को इसके गार्जियन पढ़ा रहे हैं। तो उसमें सबसे छोटी यह है। इसका आज इंटर का परीक्षा था, सेकेंड सिटिंग में होना। यह विद्यार्थी 1:25 बजे नीतीश्वर कॉलेज के गेट पर यह विद्यार्थी पहुंच चुकी थी। तो विद्यार्थी का कहना है कि इसके आगे 10-12 गो और स्टूडेंट सब था। तो पुलिस जो है सो सबको कतार में किया है। तो 1:30 तक जितना स्टूडेंट था उसका एंट्री हो गया है। ये सबसे लास्ट में ही खड़ी थी तो उसको लॉक किया है। ये कहते रह गई कि नहीं सर, अभी तो हमको लाइन में खड़ा थे, हमको एंट्री करिए। तो इसको सिपाही सब इसका जो है एंट्री इसका नहीं करवाया है। उसके बाद में ये जो है सो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के मोबाइल पर, ये अपने मोबाइल से यह छात्रा जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के मोबाइल पर इसने फ़ोन भी किया। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो है टाड़ दिए हैं, बात भी नहीं किए हैं और सीधे बोले कि नहीं सो जाओ घर लेट हो गया है और उसको टाड़ दिए हैं। उसके बाद में सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास में भी मतलब हम लोग कहे हैं कि भाई जाओ वहाँ पर। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट भी बाहर में शायद आ करके इसको बोले हैं कि नहीं जाओ, अब 1 साल के बाद में आना, 5 मिनट लेट से नहीं एंट्री होता है। जबकि यह विद्यार्थी 1:25 पर सेंटर पर पहुंच चुकी थी, लाइन में सबसे पीछे थी। इसके आगे वाला जो विद्यार्थी था उसका लाइन 1:30 में वहीं पर रोक गया है और इसको कतार से अलग कर दिया गया है। और ये बताइए, लड़की है, अगर परीक्षा दे ही देती तो क्या हो जाता, और इसको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। और यह लड़की एकदम काफ़ी हतोत्साहित हो चुकी है और इतनी इसकी मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही है कि इसका 1 साल इसके जीवन का अमूल्य समय ख़त्म हो गया।
हम लोग इसके लिए मानवाधिकार आयोग में हम लोगों ने पिटीशन दायर कर दिया है और हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी हो कार्रवाई उन पर करवाना है और कोर्ट में भी अब उन पर मुकदमा करेंगे कि विद्यार्थी के जीवन के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। चोर लंगा लफांगा जो है सो रोड पर बगवा रहा है। अब विद्यार्थी सबको जो है सो इस समय मैंने जीवन को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, तो उनके विरुद्ध अब कोर्ट में ही मुकदमा करने जा रहे हैं। और आज अभी मानवाधिकार आयोग में भी हमने पिटीशन फाइल कर दिया है। उनके विरुद्ध नेक्स्ट वीक नोटिस निकलने जा रहा है। नीतीश्वर महाविद्यालय के जो केंद्राधीक्षक हैं उनके विरुद्ध भी शिकायत की गई है। इन दोनों आदमी को पार्टी बनाया गया है। जी, मेरा परिचय हुआ XK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर। जैसा कि आपने सुना है, लड़की का नाम प्रिया है और प्रिया मेधावी छात्राओं में गिनी जाती है। उसके घर में 3 लड़कियां हैं जिनका वहन पढ़ाई लिखाई का खर्चा जो है परिवार उठा रहा है। लेकिन प्रिया जो है मेधावी होने के बावजूद इंटर की परीक्षा देने जब पहुंची तो देरी होने के कारण उसे परीक्षा सेंटर से लौटना पड़ा। प्रिया के अधिवक्ता का कहना है कि ज्यादा देर नहीं हुआ था, इतना देर नहीं हुआ था जिसकी वजह से उसे लौटा दिया जाए, और यदि देर हुआ था तो प्रिया के आने के बाद जो लड़के वहां पर सेंटर पर पहुंचते हैं या जो छात्र छात्राएं पहुंचते हैं उन्हें फिर अंदर एंट्री क्यों दे दी गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये मामला चूंकि मानवाधिकार आयोग में पहुंचा है तो देखने वाली बात होगी कि छात्रा की ये गुहार मानवाधिकार आयोग कैसे लेता है, कैसे सुनता है। और अब चूंकि इंटर की परीक्षा जारी है तो अब और कौन कौन सी तस्वीरें निकलकर परीक्षा केंद्रों से सामने आती हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।